आमिर भाई ने मुझे कहा है कि आपने ना ज़्यादा वक्त लेना है, तो लेकिन जो हालात हैं कि वो आप बैठे तशरीफ़ रखें, जो हालात हैं कि वो तो ऐसा लग रहा है कि 15-20 मिनट बाद इंशाल्लाह तो आमिर भाई ने मुझे पिछले दफ़ा कहा था बड़ी जगह पे प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन अल्लाह पाक अगर बना के लिखा होगा तो बेवरी जाते हैं। तो चलो बहरहाल जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह इसी में खैर होगी। वो जो वो एक बंदा ही ना उनकी हिक थी दी शादी थी गई भट्ठे वाले के पासे ते बई थी गई सब्जी वाले के पासे वो आदमी में हिक थी तो किया तो कब्बा दुआ कर बारिश थी वे दफ़ा सारी फसल मसल चंगी थी पोसी पियो दुआ मंगी अल्लाह बारिश दे बई थी घर गए कब्बा दुआ करें बारिश न थी वे सारा माल बना पे कि खराब थी वे और मैं टंगा खड़ मंगा हो वेंदी है मंगा हो वेंदी है। अगर बारिश ने मंगते तो रोज़ेदार इन औखे थी थोड़ी गर्मी थी गई तो बारिश मंगते हैं तो प्रोग्राम हथों वेंदे तो बहरहाल असां तो साउंड वाले को गुजारा करूँ कि मैं तो लिफाफा शिफाफा चाड़ के आंदा पिया मैं कि इंशाल्लाह तुसा पहुँचो तो सही आंदे पे बहरहाल अल्लाह तक सलामत रखे तो ज़ोक मैं कोई वड्डा नाथ खान था नहीं आप दोस्त हैं संगती साथी हैं मिल के चलो एक महफिल का समा बढ़नी है सुन सो इंशाल्लाह यकीन करो आमर भाई इतना अच्छा पढ़ते पहन लेकिन तुसा लोगों रिस्पांस नहीं दिता सीधी गाल है मैं थोड़ा दोस्त हाँ फिर हाँ जी मैं सुनने का हक है मैं सुनना नहीं तुसा हालांकि या तो महफिल मुँह घट सुन देवे हालांकि नाथ खान को दात देनी चाहिए आहा वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह समझ आवे वाती सुभान अल्लाह समझ ना आवे वाती सुभान अल्लाह सवाब तो मिल सी ते नाथ खान ही में आजकल सारे पास जो नाथ खान वे अखी नोट के पढ़ने वाले सब बंदे एक बंदा नाथ पढ़ता रहे सारे उठते गए जिलों आँख खोलिए एक बंदा बचा बैठा है वहाँ के अमीर साहब आपको मज़ा आ रहा है वहाँ के मज़ा नहीं आ रहा आप हमारे रुमाल के ऊपर चढ़े हुए हैं कि ते मैं आखिर पढ़ा बैठा तो मैं आँख खोला देखो नदीम बच्चा बैठा हुआ को ये भी ना मुनासिब है बहरहाल प्यार नाल दुरूद पढ़ गए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलीम भाई ओके जहाँ मिल गई ठीक है बस अभी मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा आप हजरात की मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से पिछले साल हमने ख़त्म किया था हम इसे वहाँ से शुरू कर लेते हैं ठीक है इंशाल्लाह अमीर साहब की फरमाइश भी है और हमारा एक सबक भी है मैं वहीं से पढ़ता हूँ सुनिएगा शायर कहता है न तेरा खुदा याद है कोई और है न मेरा खुदा कोई और है न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है ये जो रास्ते जुदा जुदा ये मामला कोई और है मिलके पढ़े अकीदे की बात है ना तेरा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है वो गली तक आवाज आनी चाहिए ना तेरा न मेरा खुदा कोई और है। और हमारा पहला नंबर तबलीग का किसी से कुछ नहीं होता थोड़ी डिले भी घट करो कोई घट करो समझ ना पहला नंबर किसी से कुछ नहीं होता एक अकेले अल्लाह से होता है। मेरी बीवी पड़ोसियों से मांगे खामन की गैरत गवारा नहीं करती मेरा बच्चा किसी और को जाके अपने हालात दे बाप की गैरत के खिलाफ है ऐसी बात है कि नहीं है कि मेरा बंदा होकर दूसरे की तरफ क्यों देखते हैं तो अल्लाह जल्ल शानो हर गुनाह माफ़ कर देगा लेकिन शिरक माफ़ नहीं करेगा। शिरक किसे कहते हैं यानी किसी और से होना समझना शिरक है यहाँ से भी होगा वहाँ से भी होगा वहाँ से तो हर गुनाह माफ़ कर दूंगा यहाँ की ताक झांक बर्दाश्त नहीं करूंगा कि यहाँ से हो जाएगा वहाँ से हो जाएगा। ऐसे फरमाते थे अल्लाह किसे कहते हैं पहली निगाह जिस पे उठी वही तुम्हारा अल्लाह है। बीवी के पास कुछ है तो खामद की जेब पे निगाह जाती है उसकी तो का गलत यकीन है ये। हजरत उमर के ज़माने में गुलकार था ना जो गाता था और कहते हैं हजरत उमर का ज़माना आया तो बूढ़ा हो गया गले के तार ख़त्म हो गए। अल्लाह ऐसा अल्लाह है यानी कि यकीन करो बाप भी मतलब बच्चे को भगा देता है भाई भाई से रूठ जाते हैं लेकिन अल्लाह को बंदे का ऐसा मामला है यकीन करो कि पता नहीं अजीब किस्म का एक रिश्ता है। मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह से जब दुआ मांगो तो इतना कहा करो अल्लाह जो तू इंसानियत के साथ जो तेरा वास्ता है मैं वो वास्ता दे के तुझसे मांगता हूँ अल्लाह के उस वास्ते की बड़ी कदर है। तो कहते हैं वो गुलकार गवैया बूढ़ा हो गया और फिर बकी के अंदर आके रोने लगा अल्लाह से कहता है या अल्लाह भूखा हूँ आल औलाद है नहीं जो मुझे खिलाए गले के तार सुर ख़त्म हो गए जो मुझे खिलाए
या अल्लाह मैं गाता था, लोग पैसे भी देता था, सब कुछ, आज सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो खाना खिलाना। कहते हैं अल्लाह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला गैब से आवाज़ दी, फरमाया उमर जा, बकी में मेरा यार बैठा है, ज़रा हाल हवा लेके आ। कहते हैं हज़रत उमर भागे बगैर जूतों के। तो जब इसने देखा ना बड़े मियाँ ने हज़रत उमर को आते हुए, तो झाड़ियों में छुप गया। तो हज़रत उमर ने देख लिया, फरमाया बड़े मियाँ छुप मत, यहाँ सामने आ। तो जब सामने आए तो कहा मांग, क्या मांगते हैं? कहने लगा उमर तुझसे तो कुछ नहीं मांगा। कहने लगा किसी से मांगा है? उसने कहा हाँ यार तेरे रब से बात की थी। कहने लगा उसी अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है। कहने लगा उमर तेरे रब को रोटी के लिए याद किया था मैंने मतलब के लिए। हम दोस्त से कहते हैं मांझ मांझ मतलब द टाइम याद करेंगे सब, अल्लाह इतना भी नहीं कहता कि। कहने लगा तेरे रब को मतलब रोटी के लिए याद किया था उमर, और 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान भेजा मेरे पास। और उस वक्त मदीने में सबसे बड़े हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, फरमाया तुझे भेजा, किसी और को भेज देता। हज़रत उमर ने फरमाया नहीं, मेरा अल्लाह तुझसे बड़ी मोहब्बत करता है यार। कहते हैं जोर से एक चीख मारी और ज़मीन पे गिरा और वहीं तड़प तड़प के जान दे दी। तो कौन है जो दिले हुए छुपे हुए भेदों के राजों से वाकिफ है? इसीलिए कहा कि अपनी हालात अपनी बीवी को मत बता तेरे पे क्या गुजर रही, हालात उसी को बता जो हालात को पूरा करने वाले हैं। इसमें एक लफ्ज़ आता है आशना। आशना कहते हैं जानने वाले को, पहचानने वाले को। शायर कहते हैं मेरे अंदर दर्द तो हज़ार हैं लेकिन इनसे वाकिफ कौन है? अब शेर सुनिएगा और शेर की तरतीब देखिएगा। शायर कहता है मुझे कुछ नहीं है मांगना, मेरा आसरा कोई और है। मुझे कुछ नहीं है मांगना, मेरा आसरा कोई और है। मेरा आसरा कोई और है। मेरे आशना है बहुत मगर दर्द आशना कोई और है। मेरे आशना है बहुत मगर दर्द आशना कोई और है। तो मिलके पढ़ लेना तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। एक मर्द मेरा दिल चाहता है, मैं आपका मेहमान हूँ, आप मेज़बान नहीं, आप भी मेहमान हैं। मेरा जी चाहता है, और मैं इस वक्त मेरी तश्कील है, मैं इमाम हूँ, आप मुक्तदी हैं सारे। मेरा जी चाहता है हर ज़बान मेरे साथ मिल के पढ़ ले। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। और अगर शेर सुनिएगा, लोग डराते हैं हमें, तुम तबलीग का काम करोगे भूख से मर जाओगे, और तुम लोग सबक पढ़ते हो, जी पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हो, तो फिर क्या करोगे? PhD से ये मिलेगा, नौकरी से ये मिलेगा। हम बिजनेसमैन हैं, हमें ये मिल रहा है, मैं बच्चे को डॉक्टर बना रहा हूँ, डिग्री मिलेगी, हम बड़ी सी कोठी बना लें, घर बना लेंगे। तो शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है यहाँ कि हम तबलीग में लगते हैं। एक बंदे ने तबलीग से पूछा क्या काम करते हो? उसने कहा तबलीग का। तो उसने कहा खाते कहाँ से हो? उसने कहा मुंह से खाते हैं। उसने कहा कैसे खाते हो? उसने कहा ऐसे खाते हैं जैसे हर कोई खाता है। उन्होंने कहा तुम्हें मिलता कहाँ से है? उसने कहा आसमान से आता है। जो रब जमीन फाड़ के दे सकता है वो आसमान फाड़ के भी दे सकता है। जिसने माँ के पेट में खिलाया, दुनिया के पेट में भी वही अल्लाह खिलाएगा। बड़ी सी फैक्ट्रियों का मालिक है, चीनी के मिलों का मालिक है, लेकिन चीनी खुद नहीं खा सकता। कपड़ों का मालिक, फैक्ट्रियों का मालिक बगैर कफन के दुनिया से चला गया। और दुनिया के बड़े बड़े माल रईस, $बिलियन ट्रिलियन डॉलर, लेकिन खाने के लिए 2 दही के चम्मच खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते। कहते हैं नवाब ऑफ इंडिया था ना, तो खिड़की से सर निकाला ऐसे, बाहर एक गरीब आया, सर पे गठरा उठाया हुआ था, हमारे अमीर से अक्सर सुनाते रहते हैं। तो उसने लकड़ियों का गट्ठा फेंका और जेब से 2 बड़े बड़े रोट निकाले और उसको खाया, नलके से पानी पिया और सर के नीचे ईंट रखी और वही खराटे मार के सो गया। वो नवाब कहने लगा ऐ अल्लाह सारी नवाबी ले ले, इस गरीब वाली नींद मुझे दे दे। नींद, और वो नींद नहीं दे सकता। तो यहाँ शायर ने बड़ी प्यारी बात, अगर कोई डराए धमकाए ना आपको माल से, डॉलर से, कल फ्यूचर बनाओ, ये करो वो करो, बस जो इन्होंने बना लिया फ्यूचर वही काफ़ी है। तो शायर कहते हैं, उनको जवाब देते हैं अमीर साहब और कहते हैं न डरा मुझे दर गैर से, मेरा आसरा कोई और है। न डरा मुझे दर गैर से, मेरा आसरा कोई और है। मेरा आसरा कोई
अमीन मिशन रसूल हूँ, मेरी इल्तजा कोई और है। मैं अमीन मिशन रसूल हूँ, मेरी इल्तजा कोई और है। तो मिलके पढ़े न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। सुभान अल्लाह। हम गश्त करते हैं असर को, ये गश्त ये अमूमी गश्त मामूली गश्त नहीं है। हमारे एक बुजुर्ग हैं वो फरमाते थे अर्शों को हिला देने वाला ये गश्त है, इतना बड़ा अमल। तो एक साहबी फरमाते मैं हालत कुफर में था, मैंने नबी को देखा बात कर रहे किसी से, कहने लगा खुदा की कसम ना ऐसा चेहरा देखा जिंदगी में, ना ऐसा कलाम सुना मैंने। दिल के अंदर बात आती थी, इतना खूबसूरत चेहरा झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन जब कलाम सुना तो उसमें अजीब किस्म की कशिश थी। खैर मैं घर चला गया, मैं घर जाके सोया, मेरा ये शेर आपको सोती हो याद आएगा। वो साहबी कहते हैं मैंने तखय्युल में एक बात की, और वो कौन सी बात, मैं दावत की और गश्त वालों की तारीफ कर रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो दुआएं देना। हफीज साहब शायर कहता है तेरी बात से ये खबर हुई, तेरी गुफ्तगू से पता चला, तेरी बात से ये खबर हुई, तेरी गुफ्तगू से पता चला। ये ज़बान है किसी और की, यहाँ बोलता कोई और है, न तेरा खुदा न मेरा खुदा कोई और है, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। जरा ऐसा कहें सुभान अल्लाह। हमें से गर्मी तो नहीं थी भाई? अच्छा चले अल्लाह सलामत करे। एक खूबसूरत सी नात है और मैं सब 0 मीटर नवी नात जो मैंने अभी पढ़ना शुरू की है, मैं जी चाहता है वहाँ से पढ़ लूँ, क्या ख्याल है? तो कमरे वाले भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह, पक्की बात है। तो उसे सुभान लाग सकते हो, कोई मसला नहीं। उन्हीं में करने ब्रांड वाला गैर ले मुकाबला लावणे में, यकीन करो इतना मजमा ज्यादा है अल्ताफ भाई। और ये सामने जी गैर ली है इंशाल्लाह ओ तक सुभान अल्लाह सी। बड़ा प्यारा कलाम है नदीम भाई, सुनिएगा। शायर आदे न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न ऐसा गुंबद, फैजान भाई उन्हीं शेर तो सुभान अल्लाह चेक करें इंशाल्लाह। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा। अमीर साहब ने अभी हरीमैन शरीफैन का सफर किया है, तो ये शेर आपकी नजर करते हैं। आप सारा शहर देख के आए, एक एक गली देख के आए। शहर दिखता है न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा, न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा, न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा। आमिर भी अगले शेर दे हाल देखे, न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा। जवाब होगा हर एक शहर का, जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना तो लाजवाब होगा, जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना तो लाजवाब होगा, जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना तो लाजवाब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा। और क़यामत का दिन होगा, बड़ा सख्त दिन होगा। कहते
कहते हैं दूध पिलाने वाली माँ दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, औरतें अपने हमल गिरा के उसके ऊपर खड़ी हो जाएंगी, बाप साफ इनकार करेगा मेरा बेटा नहीं, या तो बन जाए बाप पहुंच जाता है, भाई पहुंच जाता है, माँ इनकार कर देगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है, इतना सख्त दिन होगा। तो शायर ने लिखी बड़ी प्यारी बात, क़यामत के दिन परेशान होगा, हदीस में आते हैं नंगे झड़ंगे होंगे, 70 साल खड़े रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अम्मी आयशा ने पूछा यार सो लोगों को शर्म नहीं है कि एक दूसरे के सामने नंगे? फरमाया शर्म तो तब महसूस होगी जब साथ वाले का पता हो किसी को। यहाँ तो इतनी परेशान होगा दाएं हाथ को पता नहीं चलेगा बाएं हाथ के साथ क्या हो रहा है, इतनी परेशानी का आलम होगा। तो भागन भाग होगी, तो फरिश्तों ने पकड़ा होगा इसको और कहते हैं ये हजूर का उम्मती होगा। कोई हमें गली पे पकड़ ले बच्चे को, कहते चाचा यहाँ रुक, बाप को बुला के लाता हूँ, टेक है पीछे बाप, मैं भाई को बुला के लाता हूँ, मैं अपने उस्ताद को लेके आता हूँ, हम अपने अमीर साहब को बताएंगे। तो कयामत में किस उस्ताद के पास जाएगा ये? कहते हैं फरिश्तों ने पकड़ लिया होगा, किसी ने कहाँ से पकड़ा होगा, फरिश्तों ने घसीटा हुआ होगा और इसे कहेंगे हिसाब दे। अब ये क्या कह रहे हैं? शायद ये मेरे दिल की तमन्ना हो और आपके भी दिल की दस्तक दे रहा हूँ। शायर कहता है बरोज़े माशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूँगा, बरोज़े माशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछेंगे तो कहूँगा, वो देखो आते हैं मेरे आका, वो देखो आते हैं मेरे आका, उन्हीं के आगे हिसाब होगा, वो देखो आते हैं मेरे आका, उन्हीं के आगे हिसाब होगा। जो जो चाहता है मेरे आका के सामने मेरा हिसाब हो, मिल के कह दे वो देखो आते हैं मेरे आका, उन्हीं के आगे हिसाब होगा, वो देखो आते हैं मेरे आका, उन्हीं के आगे होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोज़ा न शहर ऐसा जनाब होगा। सुभान अल्लाह। अब ये शेर मैं गली वालों को देता हूँ, आपकी सुभान अल्लाह सुनेगा ये मजमा, आप कह सकते हैं सुभान अल्लाह, कोई नहीं। शेर आपके हिस्से में बहुत बड़ा है। अल्ताफ भाई शायर कहता है चमक है ऐसी रुखे नबी में, दमक है ऐसी रुखे नबी में, चमक है ऐसी रुखे नबी में, दमक है ऐसी रुखे नबी में, हटाएंगे जब वो रुख से पर्दा, हटाएंगे जब वो रुख से पर्दा, तो चांद भी आब आब होगा, हटाएंगे जब वो रुख से पर्दा, तो चांद भी आब आब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोज़ा न शहर ऐसा जनाब होगा। एक दफा मिल के मेरे साथ कह देना, ऐसा गुंबद न ऐसा रोज़ा न शहर ऐसा जनाब होगा। शेर आपके हिस्से में बहुत बड़ा है। मैं कहूँ अगर सारी रात भी आप सुभान अल्लाह कहते रहो ना, फिर भी नदीम भी शेर का हक अदा नहीं कर सकते, जितने वफाज कराम बैठे हैं। और ये शेर मैं इनकी नज़र करता हूँ, एक दफ़ा प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। हजरत इनके हिस्से में आया शेर, अब इनके हिस्से में शेर आया। एक शेर इसमें इतना बड़ा है कि एक साइड उसकी वजन नहीं उठा सकेगी, वो वजन ढह वैसी, तो वो शेर सबका होगा। तो सुनिएगा, आपके हिस्से में शेर है अब्दुल मुइज़ और दोनों मुइज़। आपने अपने उस्तादों से कुरान पढ़ा, कुरान सुना। शायर कहते हैं हजरत हुसैन ने किससे कुरान सुना? सुभान अल्लाह। बन दी नहीं बन दी? शायर कहते हैं हुसैन वो जिसने बचपने में सुना था कुरान फातिमा से, हुसैन वो जिसने बचपने में सुना था कुरान फातिमा से, वो बात कर बल बुलंद होकर, वो बात कर बल बुलंद होकर, खुदा की पढ़ता किताब होगा, वो बात कर बल
बुलंद होकर खुदा की पढ़ता किताब होगा। वो बात कर बल बुलंद होकर खुदा की पढ़ता किताब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा। सुभान अल्लाह। तो सब बैठे हुए ना, सुते नहीं हुए ना। अब जो शेर इतना बड़ा दे रहा हूँ कि पूरा मजमा भी सुभान अल्लाह कहते रहे अमीर साहब। काश ये शेर के अंदर, ये कलाम के अंदर शेर ना होता, मैं ये शेर न पढ़ता। आज की औरत कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, पर्दा दिल का होना चाहिए। हमारे तो घरों के अंदर भी शरी पर्दे नहीं है, हम शरी पर्दे के बारे में सोच नहीं सकते। अभी एक दोस्त के घर खाना खाने गए, हमारी इफ्तारी थी, तो उसका सगा भाई अंदर गया, कहने लगा लाला पर्दा तो करवा। तो उसने कहा किससे पर्दा करवा? तो मुझसे मेरा दोस्त पूछने लगा, उसने कहा मेरी बीवी से इसका पर्दा है। कहने लगा तेरा भाई है? उसने कहा तो भाई है तो क्या, शरीयत ने कहा है। मेरे नबी के पास औरत आई, या रसूलल्लाह देवर से पर्दा करें? आपने फरमाया देवर तो मौत है तेरे लिए। 3 मरतबा फरमाया देवर तो मौत है, देवर तो मौत है। भाभी हमारी माँ बन जाती है, भले बन जाए मेरे दोस्तों, लेकिन मेरे नबी ने, शरीयत ने हदें बताई हैं, ख्याल करना। आज की औरत चेहरा खोल के आके कहती है मेरा दिल साफ, और वहाँ की औरत मरते हुए ये कह रही थी अपनी बांदी से, मैंने गुस्ल किया, मैं कफन पहन रही हूँ, एली है तो उससे कहना मैं दुनिया से जा रही हूँ। मेरा जनाजा रात को लेके निकले, दिन को लेके न निकले। और एली से कहना मेरी चरपाई बंद चरपाई में लेके जाना, कहीं वो सामने न लेके जाना। अगर किसी गैर महरम की निगाह मेरी मैयत पे पड़ गई, मैं बाबे को क्या जवाब दूंगी? कोई कहेगा नबी की बेटी मोटी थी, कोई कहेगा नबी की बेटी छोटी थी। अल्लाह ने ये मकाम दिया, और अल्लाह ने मकाम क्या दिया मरने के बाद। हदीस में आता है कयामत का दिन होगा, सब ईमान वाले खड़े होंगे, और पुल सरात से फातिमा तुजारा गुजर रही है। अब ये शेर इतना बड़ा है, यकीन करें आप 1000 मरतबा सुभान अल्लाह कहो, फिर भी शेर का हक अदा नहीं होगा। लेकिन सुनिएगा, शायर कहता है वफा के पर पर्दा करने वाली, वफा के पर पर्दा करने वाली, जब आएगी वो बरोज़े माशर, वफा के पर पर्दा करने वाली, जब आएगी वो बरोज़े माशर, निदाएं होगी झुकाओ नजरें, निदाएं होगी झुकाओ नजरें, ये फातिमा का हिजाब होगा। निदाएं होगी झुकाओ नजरें, ये फातिमा का हिजाब होगा। मिलके कह दें ताकि सारे मजमे की गवाही हो जाए। निदाएं होगी झुकाओ नजरें, ये फातिमा का हिजाब होगा। ना ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा। जरा प्यार से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। जिसका ईमान ताज़ा हो रहा है वो कह दे सुभान अल्लाह। और समझ आ रही है, थक तो नहीं गए? शेर अभी पढ़ने लगा हूँ, यकीन जाने दोनों हाथ उठा के भी सुभान अल्लाह कहें, इस शेर का भी हक अदा नहीं होगा। हफीज साहब अभी हुकूमत बनी है, लेकिन मैं 1436 साल पहले की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। और सुनिएगा, और मैं इतना मुतालबा करता हूँ कि सिर्फ हाथ उठा के मेरे शेर की तायीद कर देना। पूरा कलाम किसी और ने लिखा, इस शेर की तरमीम मैंने खुद की है, उस पर भी सुभान अल्लाह बनती है, मुझे नहीं बनती। अब सुनिएगा, शायर कहता है ये आती जाती हुकूमतें हैं, ये आती जाती रहेगी, लेकिन ये आती जाती हुकूमतें हैं, ये आती जाती रहेगी, लेकिन हर एक सहाबी है शान वाला, हर एक सहाबी है शान वाला, सिद्दीक सबका नवाब होगा। हर एक सहाबी है शान वाला, सिद्दीक सबका नवाब होगा। जो जो सिद्दीक को नवाब बनता है
दोबारा पढ़ लें। ये आती जाती हुकूमतें हैं, ये आती जाती रहेगी, लेकिन हर एक सहाबी है शान वाला, सिद्दीक सबका नवाब होगा। हर एक सहाबी है शान वाला, सिद्दीक सबका नवाब होगा। मिलके कह दें, हर एक सहाबी है शान वाला, सिद्दीक सबका नवाब होगा। ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा, ना शहर ऐसा जनाब होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके मोहब्बतें आप तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, वरना यकीन करें गले इतने ख़राब हैं कि यूके में करप्ट है वदन अमीर साहब। तो बड़ी खूबसूरत नात है मेरी, वो यूट्यूब पे भी है, बड़ी वायरल भी हुई है। लेकिन रमज़ान में मैं पहली मरतबा पढ़ूंगा, शायद आपने सुना भी हो, अमीर साहब को मैंने भेजी है, इन्होंने भी कई मरतबा सुनी है, तो मैं वो पढ़ता हूँ। एक शेर आप हजरात को, एक शेर आप हजरात के लिए। रूहुल अमीन जिब्रील का लक़ब है नदीम भाई। फैज़ान भी कलाम सुनिएगा, दिल खैराबाद इंडिया का है, उसने लिखा है और वो लिखता है, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। परवरदिगार देखे रास्ता सरकार का। देखो जे कुतरे लगी हो पानी पी सकते, कोई मसला कोई। मिल के इंशाअल्लाह। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। मिल के कह दें, परवरदिगार देखे सरकार का, रस्ता सरकार का। अगले शेर तक हाल लिखा है इंशाअल्लाह। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। हाय साहब, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का। अमीर साहब, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। पूरे 30 पारे इन्होंने 16 रोजे में ख़त्म कर दिए। और कई ऐसे खुशकिस्मत हैं जो पूरी रात में एक कुरान ख़त्म कर लेते हैं। और जितने हुफाज हैं, किसी किसी के दिल में कुरान की एक आयत, एक टुकड़ा तो बाकी है ना, महफूज है दिल के अंदर। सूरत फातिहा, कुल हुवल्लाहु अहद, ये तो हर मुसलमान को आती है। तो आप इसी को सामने रख के शायर कहता है, मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का। कुरान का खुलासा बताया है। मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का। मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का, रुतबा सरकार का। मुज़म्मिल मुद्दसिर है रुतबा सरकार का। पढ़ते हैं आयत आयत खुतबा सरकार का, पढ़ते हैं आयत आयत खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का। मिल के कह दें, पढ़ते हैं आयत आयत खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का। पढ़ते खुतबा सरकार का, खुतबा सरकार का। अल्लाह इस शेर की बरकत से सबको मदीने ले जाए। और यकीन करें नदीम भाई, आप भी गए होंगे, आमिर भी गए, जो मुसलमान गए अल्लाह बारहा उसको लेके जाए। और ये मेरे भांजे बैठे हैं, अभी हाल ही में इसकी शादी हुई और ये पहली मरतबा गए अपनी घर वाली के साथ। इन्होंने कहा वलीमा नहीं करते, वलीमे के पैसों से उम्रा करेंगे। सुभान अल्लाह, बढ़ दी नहीं बढ़ दी?
यार आपने खर्चे दे गए तो सुभान अल्लाह हो जाए यार। और मैं इसे कहता था, ये रो पड़ता था इस बात पे। मैं यकीन करें कई मरतबा ऐसे हुआ, मैं इसे कहता तू हरम रोजे रसूल के पास जाएगा ना, और जब पहली निगाह तेरी पड़ेगी गुंबद खिजरा के ऊपर, तो अपनी बीवी से एक बात कहना, और उसे कहना दुनिया के बड़े बड़े टूर लगाए थे हमने, बड़ी अच्छी जगह देखी थी, लेकिन आज पता नहीं जहाँ पहुंचे आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि वाकई कोई कमी थी। और यकीन मैं अगर यूं कहूँ, शायर ने लिखा है कि हम अंधों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे पहले, तो मैंने कहा अपनी घर वाले से इतना जरूर कहना, ऐसे कंधा मार के अपनी बीवी से कहना, रोजे से दूर है तो आंखें बेनूर हैं, आंखें बेनूर हैं। रोजे से दूर है तो आंखें बेनूर हैं, आंखें बेनूर हैं। रोजे से दूर है तो आंखें बेनूर हैं, आंखों की बीनाई है रोजा सरकार का, आंखों की बीनाई है रोजा सरकार का। 5 सेकंड तक मेरे साथ मिलकर हर बंदे ने ये कहना है, रोजा सरकार का, रोजा सरकार का, रोजा सरकार का, रोजा सरकार का। आंखों की बीनाई है रोजा सरकार का, रोजा सरकार का। परवरदिगार देखे रसता सरकार का, रसता सरकार का। हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो, बेटों को यहाँ रखा जाता है, बेटियों को यहाँ रखा जाता है माशरे के अंदर। मैं तो उस दिन एक वीडियो देख के हैरान हो गया, एक औरत की 5वीं बेटी पैदा हुई, उस माँ ने खुदकशी कर ली है, बाप ने नहीं माँ ने। पहले औरतों को दफन किया जाता था, आज पता नहीं औरतों के साथ क्या हाल हो रहा है, यकीन। और हमारे माशरे के अंदर भी ऐसा है कि जब शादी हो गई बहन बेटे की, बात जा बेटा तेरा अपना नसीब हमारा अपना नसीब। क्यों? बाप ने 20 साल इसे क्या किया था, ये बाप के जिगर का टुकड़ा थी, ये बाप के ख्वाबों से बड़ी हुई, बाप ने सब कुछ इस पे कुर्बान किया, और किसी के साथ इसने ऐसे बांध दिया इसको, पता नहीं वो जानवर है कि इंसान है। मेरे नबी ने फरमाया, लोगो तुम में सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। मेरे नबी ने बताया, देना ठीक है मुसलमान को रिश्ता देना, लेकिन देख लेना इंसान भी है कि जानवर तो नहीं है वो। मेरे नबी ने घर के अंदर खुद झाड़ू दिया, हम झाड़ू देते हैं घर के अंदर, खुद झाड़ू दिया। आपने फरमाया ऐसा झाड़ू ऐसे दिया जाता है, तो कहा या रसूल फिर कैसे दिया जाता है? मेरे नबी ने एक हाथ में झाड़ू लिया, एक हाथ में अम्मी आयशा का हाथ पकड़ा, बीवी का हाथ पकड़ के सैन में झाड़ू देना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। फरमाया ऐसा झाड़ू ऐसे दिया जाता है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ू दे रहे हैं। आपने खुद घर के अंदर आटा गूंदेगा, मेरे नबी ने खुद अपने कपड़ों को खुद सिया, मेरे नबी ने खुद अपनी जूती को खुद सिया, और आपने फरमाया ख्याल करना फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, बेटी को मकाम दिया। मेरा नबी पूरी कायनात का नबी था, किताबों में लिखा है जब फातिमा तुजारा घर के अंदर आई, मेरा नबी सरदारों के साथ बैठे थे, आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे घर के अंदर आ गई, बेटी को इज्जत दी। और हम क्या करते हैं, बेटों को बाप सब कुछ दे देता है, फिर ये बाप बेटे को धक्के दे के घर से निकाल देता है। ये अमीर साहब उस दिन का वाक़या है, रोज़ों से पहले गिलानी टाउन के सामने मैं खड़ा था, एक बाबा बूढ़ा गठड़ी लेके आ रहा था, वो मुझे देख रहा था, फिर पीछे देखता था। मैं जुलनी कि हाँ मैंने जाना है, रक्षा नहीं मिल रहा, मैंने कहा बैठ, मैंने बिठाया, मुझे कहते नसीम सबा वाली गली पे ले जा, मैं गली के अंदर ले गया, मुझे कहते भाई यहीं छोड़ दे, मैंने कहा नहीं घर पता कहाँ है, कहते थोड़ा दूर है, मैंने कहा वहाँ चलते हैं। रास्ते में गया, बाबा रोने लग गया, मैंने कहा क्यों रोता है? कहते एक ही बेटा है, हमने डायरेक्टर बनाया पढ़ा के, पेशावर में बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी कोठी है। कहने लगा यार उसने घर से निकाल दिया मुझे, यार निकाल दिया। मैंने क्यों निकाला? कसम से आंखों से आंसू टप टप गिरे उसके, सुर्ख आंखें सुर्ख चेहरा बताता था, खता की है इसमें। कहने लगा यार 1000 करोला था यार, मुझे बता रहा था 1000 करोला। मैंने क्यों? कहते पता नहीं किसी ने नकली दे दिया, मुझे कहते तू लेके आया है। मैंने कहा यार 1000 बाप, 1000 क्या पूरी कायनात जिस बाप के जूते पे कुर्बान करनी थी, आज उस बाप को 1000 के तराजू में तोल रहा है यार, जिसकी थूक तेरी जिंदगी से कीमती थी, आज उस बाप को धक्के दिए जा रहे हैं। मैंने एक दिल में कहा, मैंने कहा हमने बेटों को खुद वहां बिठाया, ये भी पंजाब के अंदर वाक़या, 5 मुरब्बों का मालिक, 5 बेटे थे, 5 बेटों को बाप ने दिया और अपनी बेटी को विरासत से महरूम कर दिया। हम विरासत से महरूम कर देते हैं,
हमारे भाई इतने जालिम में बहनों को हिस्सा नहीं देते यार। और मेरे नबी ने फरमाया, लोगों खुदा की कसम, कोई आदमी अपनी बहन, बेटी और माँ को विरासत से मारूम करे, मेरा अल्लाह उसको जन्नत की विरासत से मारूम कर देगा, जन्नत की विरासत। और खुदा की कसम, भाई भाई पे गैरत नहीं खाता, अल्लाह कसम बहन भाई पे गैरत खा जाती है। जो दरवाजे पे आए साहब बात कैसे मंगाना ही हो साहब, ये को कढ़ो 5 मुरब्बे 5 बेटों को दिए, बेटी को कुछ नहीं दिया। कहते हैं जनाजा उठा, जनाजा लेके मैयत जनाजा गाह में पहुंची, और जब जनाजा पढ़ने लगे एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा भाईजान जनाजा बाद में पढ़ना, पहले हाई साहब का 25 लाख का चेक है ये क्लियर करो, फिर जनाजा पढ़ने देंगे। कहने लगे 5 भाई वहां बैठ गए चुपके से, किसी ने सर नहीं उठाया। लोगों ने बड़ी मिन्नत, उसने कहा नहीं पहले पैसे फिर जनाजा, पहले पैसे फिर जनाजा। आखिर बात होते होते खानदान तक, घर तक, गांव तक पहुंची, गांव से घर तक पहुंची, घर तक पहुंची, बेटी एक ही थी, कान में पड़ गई बेटी के, बाप का जनाजा खराब हो गया। कहने लगा भागी हुई घर गई, घर से बच्चों को उठाया, घर का जेवर उठाया, घर के कागज उठाए, सब कुछ उठाया, खामन से कहा बोलना मत, उसने कहा जा सब कुछ तेरा है। भागती हुई जनाजा गांव में पहुंची, उस बंदे के कदमों में 40 लाख का घर के कागज फेंके। कहने लगा ये भी पकड़, मेरा सारा सोना पकड़, सब पैसा पकड़, तू सब कुछ ले ले, मेरे बाप के जनाजे को खराब मत करना। कहते हैं फिर बाप के कपड़ा था ऐसे कफन से, और कहा बाबा घबरा मत, हम लावारिस हुए, तू लावारिस नहीं, तेरी बेटी अभी जिंदा है। खुदा की कसम ये भाई भाई को अदालत में लेके जाता है। बहनें वो हैं जो ईद के दिन दोस्त भाइयों का दरवाजा देखते हैं, कोई भाई मिलने नहीं जाता यार, हम नहीं जाते, यकीन करो। यहाँ होटलों पे 20-20 हज़ार का खाना खिला के फख्र महसूस करने वाला अपनी बहन के लिए दुपट्टा तक लेके नहीं जाता। यहाँ बताया हमने औरतों को डिवैल्यू किया यार। माँ कुल कायनात थी तेरी, और बीवी तेरा रफीक सफर, और जिसने बाप की सफेद दाढ़ी की वजह से सारी जिंदगी तेरी जिंदगी के साथ जोड़ दी, और खुद सोच यार खाना बनाती है, कपड़े धोती है, पता नहीं क्या कुछ करती है हमारे लिए। आज हम मुस्कुरा के बात नहीं कर सकते उनके साथ। मेरे नबी ने फरमाया लोगों मैं सफर से वापस जाता हूँ, सबसे पहले बेटी फातिमा के घर जाता हूँ, जब वापस आता हूँ सबसे पहले अपनी बेटी के घर आता हूँ। तो बेटियों बहनों की खबर लेना। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, मेरे नबी को रब ने बेटे नहीं दिए थे, मेरे नबी को रब ने बेटियां दी थी। आई साहब अब सुभान अल्लाह आपकी मर्जी, आप कहो या न कहो, मैं हजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ। शायर कहता है हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम। क्यों चलता है बेटियों से शजरा सरकार का, चलता है बेटियों से शजरा सरकार का, शजरा सरकार का। परवरदिगार देखे रसता सरकार का, रसता सरकार का। रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, दिल की तकदीर की बे एक दिन मेरा जो सुभान अल्लाह, दिल की तकदीर की बे एक दिन मेरा जो हो, एक दिन मेरा जो हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन मेरा जो हो। भाई देखें ये ख्वाब में ये चेहरा सरकार का, देखें ये ख्वाब में ये चेहरा सरकार का। एक दफा हाथ उठाना है और मेरे साथ 3 मरतबा आपने कहना है चेहरा सरकार का, चेहरा सरकार का, चेहरा सरकार का, चेहरा सरकार का। देखें ये ख्वाब में ये चेहरा सरकार का, चेहरा सरकार का। परवरदिगार देखे रसता सरकार का। कलाम शायर दिल खैराबाद इंडिया वाले लिखा है
और ये शेर में खासकर कमरे वालों की नजर करता हूँ आप हजरात की। लेकिन मेरे एक दोस्त है यहाँ डी खान के अंदर, फोत हो गया है पिछले दिनों, अल्लाह गरी की रहमत करे, आमिर भाई। जब मैं ये कलाम पढ़ा तो उसने कहा शायद भाई मैं भी इसके 2 कलाम दूं। मैंने कहा तू भी 2 शेर दे दे। कहते ये भी जहाँ ये पढ़ा कर, मैं इसाले सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ। साजिद नवाज सदीकी ने कलम उठाया, उसने मेरा ये कलाम सुना, फिर उसने कहा साकिब, उसने कहा मेरे भी 2 शेर इसमें ऐड कर दे। मैंने कहा बता, सुना दे। तो उसने मुझे शेर लिखा, पहला उसका पढ़ता हूँ फिर दूसरा भी उसका, फिर कलाम खत्म करते हैं। वो लिखते हैं, रातों को चांद निकले चेहरा छुपा के अपना, रातों को चांद निकले चेहरा छुपा के अपना, चेहरा छुपा के अपना, रातों को चांद निकले चेहरा छुपा के अपना। जब से है देखा लोगों जलवा सरकार का, जब से है देखा लोगों जलवा सरकार का, जलवा सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, सुभान अल्लाह। और फिर साजिद नवाज सदीकी लिखते हैं, सो के अंगारों पे हबशी बिलाल बोले। यार बिलाल का नाम है, इतनी ढीली सुभान अल्लाह यार, अभी भी ढीली है। चलो शेर के आखिर में पूरी कर लेना। सो के अंगारों पे हबशी बिलाल बोले, हबशी बिलाल बोले, सो के अंगारों पे हबशी बिलाल बोले। अब तो है दिल पे मेरे कब्जा सरकार का, अब तो है दिल पे मेरे कब्जा सरकार का, कब्जा सरकार का। परवरदिगार देखे रस्ता सरकार का, रस्ता सरकार का। रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का। आमिर भाई दी फरमाइश थक तो नहीं वे तुसा? अच्छा यकीन करो मैं थक गया। अच्छा अल्लाह थक दे। वो पंजाब दे 2 बंदे आए वते एक हैन कोई तो चक होंदा ना पंजाब में चक बिच केरे चक दे के 35 चक दे के किथे हो के छतरी दे नाल ते हो के छतरी चक किथे हो के 35 दे नाल हो के मिसे डूए किथे हो के आमने सामने ने। ते अमीर साहब एक फरमाइश की थी नात दी, मेरा दिल है मैं कि चलो नज़म दे पासे वनो थोड़े कम ढीला थी वैसी बस इंशाल्लाह मेरे दामन 2 या 3 शेर मैं पढ़ के इंशाल्लाह ज़्यादा चाहता हाँ उन्हें भी 15-20 मिनट लग गए थे अमीर साहब। इन अमीर साहब की फरमाइश है मेरा नवा कलाम रिलीज है शायद ताबिश लिख दे के। जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, ऐसे फिर क्या हुआ? जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ। जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ। जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ। क्या ज़मीं और क्या आसमां दोस्तों। एक हाजी साहब हज करके वापस आए, उम्रा करके आए और आके पूछते हैं आमिर भाई बताओ वहाँ की कारगुजारी। तो आमिर भाई कहते हैं क्या ज़मीं और क्या आसमां दोस्तों, भूल बैठा हूँ सारा जहां दोस्तों। क्या ज़मीं और क्या आसमां दोस्तों, भूल बैठा हूँ सारा जहां दोस्तों।
दोस्तों जब से शहरे नबी का नजारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ, जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ, जिसने मानी न नबियों के सुल्तान की। रोजा रखता है कोई आदमी इफ्तारी से 5 मिनट पहले रोजा खोलता है? कोई नहीं खोलता। कहते हैं यार गोले का देखो, आवाज अजान है कि नहीं, वक्त देखते हैं। अगर रोजा पहले खोल दे तो कहते हैं रोजा नहीं होगा। आप खुद सोचो, जो आदमी रिश्वत खाता है और जो आदमी हराम खाता है, जो सूद खाता है और जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता और जिसकी सारी जिंदगी शरीयत के खिलाफ है, आप खुद सोचो क्या इसका रोजा हो जाएगा? हाँ पता है माल हराम का पड़ेगा, इसीलिए कहा किसी का हक मत खाना। 1 रुपया किसी का खा लिया 700 कबूल नमाजें देनी पड़ेंगी। और अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान को हक 1 फुट किसी की जमीन दबा ली, हदीस में आता है जमीन के 7 तोक बना के, तबक का तोक बना के अल्लाह इसके गले में कयामत के दिन डाल देगा। तो जैसे हम यहाँ पाबंद बन के चलते हैं, पूरी जिंदगी पाबंद बन के चलनी है। तो नबियों ने आके लोगों को बताया, जैसे तबलीगी जमात वाले दावत देते हैं और आके कहते हैं जिसने मानी न नबियों, जिसने मानी न नबियों के सुल्तान की, जिसने मानी न नबियों के सुल्तान की, पैरवी की सदा नफ्सो शैतान की, पैरवी की सदा नफ्सो शैतान की, उसका दोनों जहां में खसारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ, उसका दोनों जहां में खसारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ, लाख दुश्मन सही पर करम देखिए। जरा ऐसा कहें सुभान अल्लाह। लाख दुश्मन, इतना जुल्म कि साहबा फरमाते हैं हम हैरान हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। हजरत सुमैया की एक टांग एक ऊंट से बांधी, दूसरी टांग दूसरे ऊंट से बांधी और फिर दोनों ऊँटों को गर्म बर्छे लगाए गए। बेटा यासिर सामने सूली पे लटका हुआ है, माँ के साथ ये हो रहा है और जिसकी खातिर हो रहा है वो आदमी अपने आंखों से देख रहा है। कहते हैं अबू जहल ने इन ऊँटों को गर्म बर्छे मारे और ऊँट पागलों की तरह भागे और फिर शर्मगाह में यूं बर्छा मारा, हजरत सुमैया को चीर के रख दिया ऐसे बीच में। और आप फरमा रहे हैं सब्र कर सब्र कर। ये वो लोग थे जब मेरा नबी फतेह मक्का के दिन वापस आया और आपने फरमाया लोगों आज काफिर कहते थे आज तो मुसलमान बोटी बोटी कर देंगे, बोटी बोटी, आज मुसलमान टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, आज अल यौम यौमल मरहमा, आज तो माफी का दिन है। सुभान अल्लाह, बढ़ दी नहीं बढ़ दी, माफी का दिन। फतेह मक्का का दिन है भाई फरमा रहे हैं। तो फरमाया कि हम आज माफ कर देंगे। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाया जाके लोगों से कहो अबू सुफियान के घर में पनाह ले लो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह अबू सुफियान का घर छोटा है। आपने फरमाया अच्छा फिर ऐसा करो कि ये हरम में आ जाओ, हम तुम्हें पनाह दे देंगे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कुछ काफिर ऐसे हैं जो हरम में नहीं आ सकते। आपने फरमाया हर काफिर से ये कह दो जो अपने घर का दरवाजा बंद कर देगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी अमन कर देगा। और हिंदा कहती है मुझे नहीं माफ करेंगे मेरा नबी, क्योंकि मैंने हमजा का दिल निकाल के चबाया था। कहते हैं रात का वक्त हुआ, रात का जब रात को मक्के की गलियों में निकले हमने देखा कि मक्के में खून होगा आज तो हर तरफ से। मैंने देखा तो कुछ भी नहीं था, रोने की आवाजें आई। हम रोते रोते हम करीब हरम की दीवारों के पास पहुंचे। जब दीवारों के पास पहुंचे तो कुछ काफिर मेरे नबी के पास बैठे थे, कुछ काफिर जिन्होंने नबी के साथ बड़े जुल्म और ज्यादती की। तो हिंदा कहती हम देखने लग गए कि आज अल्लाह का रसूल इनसे क्या कहते हैं। तो शायर ने उसी की तरफ इशारा की है कि मेरा नबी फरमाते हैं लाख दुश्मन सही पर करम देखिए, लाख दुश्मन सही पर
करम देखिए, बढ़ के आका ने उनको लगाया गले, बढ़ के आका ने उनको लगाया गले। आ गया जब कोई गम कमारा हुआ, आ गया जब कोई गम कमारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ, जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, आसमां पर कमर पारा पारा हुआ। सुभान अल्लाह। अब इंशाल्लाह चलते हैं मन का वक्त। अल्लाह बहुत बड़ा है। इन्हें देखे वरिया फरम तो पहले पहले सुनाई ना यार, यकीन करो जेल नदीमे में घंटा पढ़ के ना उनके बाद याद अल्लाह बहुत बड़ा है। वो एक बंदा बयान करना खड़े हो कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा है। तलू बंदा बैठे हो कि यार दसाई से कितना बड़ा है, वो कि अमीर से आके बताएंगे कितना बड़ा है। तो मैं तो मैं आखा बेटा अल्लाह बहुत बड़ा है, तो तुसा को कितना बड़ा है, मैं हाई से आके दसे जी कितना बड़ा है। तो इनका एक शेर है, पढ़ ले इजाजत है तो मिल के पढ़ेंगे। अल्लाह बहुत नहीं, अल्लाह बहुत गर वक्त आ पड़ा है, मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा 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 है। और ये शेर मैं खासकर फलस्तीन की नजर करता हूँ, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े हो गए और कहते हैं बाप परेशान हो जाते हैं, बच्चे को जुकाम नजला पड़ जाए बाप हिल जाता है। यार अगर बेटे का डॉक्टर बता दे तेरे बेटे के दिल में सुराख है, तो मैं कहता हूँ बच्चे के दिल में तो छोटा सुराख होता है, लेकिन उस बात को सुन के जो बाप के दिल में सुराख हो जाता है ना, शायद वो सारी जिंदगी उस सुराख को पूरा नहीं कर सकता। कुल कायनात होती है उसकी, तो वो भी कोई गंदगी से उठा के नहीं ले, हमारे हक की खातिर। इस्लाम उनका जुर्म ये था कि वो मुसलमान है, उनका जुर्म ये था कि बैतुल मक़दस उनके हिस्से में आया, उनका जुर्म ये था कि वो अंबिया की सरजमीन है। तो ये शेर में उनकी नजर करता हूँ। शायर कहता है ये खून बेकसों का जाएगा राएगा ना, हम देखे या न देखे देखेगा ये ज़माना, ये खून बेकसों का जाएगा राएगा ना, हम देखे या न देखे देखेगा ये ज़माना, उठेगी कोई चिंगारी आएगी उनकी बारी, उठेगी कोई चिंगारी आएगी उनकी बारी, कुदरत का फैसला है, अल्लाह बहुत बड़ा 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 है। ये फिरौन और पानी हो गई खत्म कहानी, बच्चों से पूछा हल्की छिनवाई जिंदगानी, ये फिरौन और पानी हो गई खत्म कहानी, बच्चों से पूछा हल्की छिनवाई जिंदगानी। इसराइल को कह रहा हूँ, अमरीका दिन दिहाड़े टकरा गए तैयारे, कैसा हशर हुआ है, अल्लाह बहुत बड़ा 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 है, अल्लाह मेरा बड़ा है। अल्लाह सलामत रखे। हज़रत मैं मनकबत की तरफ जाता हूँ और
सारे, लेकिन बहुत अभी फिलहाल मौके सिर्फ एक हो जाए। चले साकिब भाई की फरमाइश पूरी कर लेते हैं। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत। जवाब में उम्र करके आए, नदीम भैया है, आमिर भैया है, तो किसी ने पूछा इनसे आप जो वहाँ जाते हो आप क्यों जाते हो और वहाँ क्या फ़ायदा हुआ, तो मैं इनके दिल की तर्जमानी आप तक पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह करे अगला साल हो और हम आपके दरवाजे पे हों और हर के दरवाजे पे लिखा हुआ हो उम्र मुबारक, और हर किसी के दरवाजे पे ये भी लिखा हो हज मुबारक। और अल्लाह आपको आपकी नस्लों को अल्लाह पाक हरीमैन शरीफैन की ज़ियारतें करे। साकिब ने एक शेर की फरमाइश की है, आपका शेर आखिर में, पहले दो शेर मेरे आप सुन लें। शायर कहता है, जो पूछा किसी से मदीने में क्या है, जो पूछा इसी से मदीने में क्या है, सभी सायरों ने ये मिलकर कहा है। जहाँ से वो आए हैं करके नजारे, वही लौट जाने को दिल चाहता है। जहाँ से वो आए हैं करके नजारे, वही लौट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत हलीमा से आकर सभी ने कहा है, सुना है हसीनों का शाह आ गया है। जरा इस तक है सुभान अल्लाह। हलीमा चाह के थी ना, ये ना आवाज से लगी है ना, बंदा आ गई हुसन है खत्म थी वेंदी। लोग एक बार दसेंदे ना फलाने दे बच्चो बहुत खूबसूरत है, तो आदन बहुत सारे औरतां दा रश लग गए और आके अम्मा हलीमा को पुछ देन। हुन आखिरी शेर ते थवारी सुभान अल्लाह अजमेश है। शायर लिखे, हलीमा से आकर सभी ने कहा है, सुना है हसीनों का शाह आ गया है। जहाँ रहमते दो जहाँ जलवागर है, वो झूला झूलाने को दिल चाहता है। जहाँ रहमते दो जहाँ रहमते दो जहाँ जलवागर है, वो झूला झूलाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत वो नन्ना सा असग़र, मैं करबला लेके चल रहा हूँ, छोटा सा बच्चा है, 8 माह लिखा है कि 8 महीने के जज्बे क्या थे, रब पे जान देने के जज्बे थे। वो नन्ना सा असग़र एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। ए बाबा मैं पानी। नदीम भैया के शेर दोबारा फर्क के वोटे सारा नहीं, सुभान अल्लाह सुना रहे हो। वो नन्ना सा असग़र एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो
प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत, मेरा जी चाहता है ये शेर साथ पढ़ दूं। जो पूछा नबी ने, हज़रत उमर फरमाते थे अगर बात मिकदार की होती तो मैं बढ़ जाता हज़रत अबू बकर सिद्दीक से। अगर मेरा रब नबी ने तराजू लिया होता ना और माल तोल लेते ना कि मैं कितना लाया ये कितना लाया, तो कहा खुदा की कसम जीत जाता। कुरैश में सबसे ज्यादा मालदार हम थे, लेकिन मेरे नबी ने सवाल बदला और ये नहीं फरमाया कितना लाए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर ये बता पीछे कितना छोड़ गए। सुभान अल्लाह, ज़्यादा है तो पी गए। खैर है, हज़रत उमर फरमाते हैं मैं हिल गया, मैं कि बस उमर वत गया। हज़रत अस्मा फरमाती हैं खुदा की कसम जिस जगह के ऊपर और जिस वो हमने जो रोशनदान बनाया था ना, जहाँ शर्फियाँ पड़ी थी, मेरे बाबा ने वो भी उठाई। और क्योंकि हमारा दादा मुखालिफ था, अबू कुहाफा मुखालिफ था, तो हम उसकी जगह पे वो गीटियाँ ठीकरियाँ वो अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ रखी। सारा माल उठाया, उसके ऊपर मैंने कपड़ा डाल के दादे का हाथ लगा के बताया था दादा नहीं हमारा बाबा माल को छोड़ गया, ऐसे नहीं गया। फरमाया खुदा की कसम एक शर्फी भी घर नहीं थी, सब कुछ उठा के नबी के कदमों में डाल दिया। तो यहाँ शायर कहता है जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। नदीम पे क्या आया? फरमाने लगे वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जहाँ लुटाने को दिल चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जहाँ लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत कुरान दे विच आयात पढ़ी, आयात सिद्दीक दे हक विच है। जरा इस तक को सुभान अल्लाह। कुरान अंदर वाले साहब कुरान दे विच आयात पढ़ी, आयात सिद्दीक दे हक विच है। हर दी सिद्दीक दे हक विच हा, हर रात सिद्दीक दे हक विच है। मुँह निकली बात मोहम्मद दे, हर बात सिद्दीक दे हक विच है। चंद लोग मुनाफिक दुश्मन कायनात सिद्दीक दे हक विच है। वहाँ मालो दौलत क्या है हकीकत, जहाँ जहाँ लुटाने दिल चाहता है। अच्छा उर्दू में पढ़ के जैसे एक दूसरे की देते बात ने दुआ इंशाल्लाह मंसूर पीछे ही ना के वैसा को सारे के देखे शेख में नहीं क्यों बस क्यों कोई मसला नहीं है दादवान देखे जी मैं वो पढ़ता भी हूं नहीं वो तो मैं गुनाह से ने पढ़ सही करबला वाला बस मैं को सराकी दा पढ़ के हज़रत हुसैन पढ़ के इजाजत इंशाल्लाह दीन भाई बस इनकी बाकी अगले साल बात इंशाल्लाह कोशिश करे सो जो बारिश न हुई तो प्रोग्राम पढ़े सो ठीक है इंशाल्लाह जरा क्या तो थके वेंदे भाई सर कितना में हवाला होना तुसा हुणे एडी उची तो सुभान अल्लाह के यार इवें न करो यार तुसा एक एक बंदा वञो तरीके नाल यार ए अपने चप्पल देखना वेंदे पै जे कुछ आ नात खाने दा प्रोग्राम है नात खाना के भी सुभान अल्लाह आखो ना कह नहीं आके उहा के तुसा नहीं आदे पे ना जरा सुभान अल्लाह नाक से उन प्रोग्राम दे चप्पल गायब हो सन ओ तो जिले दुआ थई 40-50 बंदा होंदे सिरांदो थी के मेरे से चप्पल दे उहा मैं तो नहीं चाहे उहा के तुसा नहीं चाहे तो तुसा आंखा नहीं भी फिट वैसन बहरहाल एक सराकी दा कलाम है शायर आदे अखी सामने सूरत सोने दी कोई गैर तकाया नहीं जांदा सामने सूरत सोने दी कोई गैर तकाया
कोई गैर तक आया नहीं जाना। हूँ तरतीब लेके शेर दी। अखीं सामने सूरत सोने दी, कोई गैर तक आया नहीं जाना। अखीं सामने सूरत सोने दी, कोई गैर तक आया नहीं जाना। सोने बाजिस दिल दे तख्त ते, कोई होर बिठाया नहीं जाना। सोने बाजिस दिल दे तख्त ते, कोई होर बिठाया नहीं जाना। साके भाई शेर सुनिए, मेराज पढ़ रहा हूँ और कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ थे अल्लाह के। तो मेरे नबी ने पूछा अल्लाह से, या अल्लाह मूसा अलैहि सलाम को भी मिलते थे आप? मूसा को मिलदा है? फरमाया हाँ। उकई में मिलते हुए मैं को मिलते हुए तुसें उकई प्रोटोकॉल जो मैं को उकई में ज़ियारत थी जी मैं को थी है। हुन अल्लाह पाक फरमावन लगे के फरमाइन हुन तो सुभान अल्लाह नाई मैं को बिलालाबाद तक अरमान लगा वैसी अमर भाई ये तो छोटे बाजार दा इंदा तो खत्म थी वैसी, लेकिन मैं ओ तक थी वैसे आदन कब्र दी कान तक अरमान लग सी नदीम शायर आदे अल्लाह पाक फरमाइंदे तू हबीब ते ओ कलीम ते तू ही हबीब मेरा, ओ आदा सी तेनो सदया है। ओ कलीम ते तू ही हबीब मेरा, ओ आदा सी तेनो सदया है। हुण जेड़ा रह गया जेड़ा रूप लुकाए ओ दे तू ते तू यार लुकाया नहीं जाना। जेड़ा रूप लुकाए ओ दे तू यार लुकाया नहीं जाना। ऐसे भी शेर तो की दे अल्लाह तो को मदीने खीन वने कादन बाज औकात बन दुआ मांगे तो टोपी लहा के दे और अल्लाह को कहे या अल्लाह सारे इलाके दे विच पटका सिर पैरां ते रख दे बदी खत्म थी वेंदी है। अहला सामने पटका तेरे पैरां च रखी पे रोज़े रसूल ते मैं डिठे एक बुजुर्ग को ओ साहब अपनी पगड़ी लहा के बैठे ते दिल च गाल आईए। हुण ओ शेर दी समझ आंदी पई शायर आदे के जिले मदीने वने वा तो था एक काम करे कि टोपी लहा के मैं को रखे रोज़े रसूल दे ते आखे तुहाडे दर ते कासा रख छड़िए, भावे भर छोड़ो भावे भन छोड़ो। तुहाडे दर ते कासा रख छड़िए, भावे भर छोड़ो भावे भन छोड़ो। असा मंगते तुहाडी चौखट दे, साथों दर दर जाया नहीं जाना। असा मंगते तुहाडी चौखट दे, साथों दर दर जाया नहीं जाना। अखीं सामने सूरत सोने दी, कोई गैर तक आया नहीं जाना। शायरा दे मैं को जिब्रील मिल गए रस्ते थे मैं के लादा हाल ले खैर आके तुम हुजूर दे तलियां चुमियां नु हां यार अला करें आजा ये तलियां क्यों चुमियां नहीं कोई अला करके उठावे आजा सड मारे आजा। हुन जिब्रील शायरा दे मैं को जवाब देते ओड़ो जवाब है तो आपको दे के बस उनदे बाद हुसैन दे दूसरे ते बात इजाजत। जिब्रील आदे के शायरा दे जिब्रील तो पूछिया मैं हाकिम कल ओ दियां तलियां चुमियां सन। जिब्रील तो पूछिया मैं हाकिम कल ओ दियां तलियां चुमियां सन। अगों बोलिया मार के सद झलिया, महबूब जगाया नहीं जाना। अगों बोलिया मार के सद झलिया, महबूब जगाया नहीं जाना। सुभान अल्लाह। मैं
फर्ज समझना है को पढ़न फर्ज एक शेर है मैं पढ़ के सुना हुन सिंध दे विच हजरत उमर दी शान जो गुस्ताखी થઈ गई है एक बंदे पुतला बनाए उते हजरत उमर दा नाम लिखे मैं तो को भा ला दी बस सोशल मीडिया ते पूरी दुनिया नहीं ठीक है पूछे भी कौन लोग हैं ते शायरों को जवाब देंदे आदन पुत्र हलाली मावां दे जाना फिदा कर दे उमर दा चंगियां नस्लां वाले हया कर दे पुत्र हलाली मावां दे जाना फिदा कर दे उमर दा चंगियां नस्लां वाले हया कर दे कमी आप न सावन अपनी औकाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर अमीरे रोशन ज़मीरे उमर अमीरे रोशन ज़मीरे उमर ते लोगो पीर लिदावे पीरे उमर ते लोगो पीर लिदावे पीरे उमर दे नाम तू डरे नु कुफर दिया कुल जाता हाथ जाके आखो उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता सक्का जम पिया बट हाले तक गाल मशहूर है उना के भी इंदा ना उमर रख दे उमर रख दे तो मैं घरों निकल वैसा मैं घरों निकल वैसा पहले बखार कोई इकट्ठे रहंदा है यार तू उमर क्यों निकल वैसे उहा के भाई ना उमर ना रखो ओ हुण आके समझ आंदी वे कि भाई ओ क्यों आदे उमर ना रखो तो शायर लिखे उमर दे नादा उमर दे नादा नावा कुफर ते भारे उमर नु जान सुजान दे खलकत सारे उमर दे नादा नावा कुफर ते भारी उमर नु जान सुजान दे खलकत सारे उमर नु नहीं पहचाने काले खंडराता उमर उमर है उमर 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 बाता उमर उमर है उमर उमर दियार उमर अच्छा सुने रोजा रसूल ते नहीं वेंदे और पक्की गाल है मैं ते मेरा प्यू एक सक्के को उम्र तो आए मिलन गए और हई ओशोदा ओ आई ते बाद मेरा प्यू आदे के मसन मैं छोटा हूं जिले मैं मान के बाहर बैठा ते बाद अबू आके भी हाल चाचा की सफर की में रह गया वहां के बेचड़ा सफर मोचा रह गए लेकिन असा तुम्हारे दे पासे नहीं गए तुम्हारे दे पासे नहीं गए मैं अबू का के मैं सारे सके रांदन सऊदी दी आके नहीं मैं के हाँ मैं कि ये वत क्यों आदे मैं तुम्हारे दे पासे ना गया किस चक्कर वहां के बस तू छोटा है ते समझ ना आसी गाल वो अल्लाह दी सुन मैं नात से हम सुनी नज़म सुनी उंदे जे शेर आया मैं प्यू को मोबाइल कान ते ला के सुने मैं के पता ही हो क्यों नहीं गया उता आख्या क्यों नहीं गया मैं के सुन आखे क्यों मैं के सुन सुनावा क्या मैं के ओ ही पीछे नहीं गया रोजे पाक ते जा नहीं सकदा मर्दो दे रोजे पाक ते जा नहीं सकदा मर्दो दे उमर दी अखदा पैरा अज वे मौजूदे रोजे पाक ते जा नहीं सकदा मर्दो दे उमर दी अखदा पैरा अज वे मौजूदे खैर नू क्यों मिलन दीदार दिया सौगाता उमर उमर है उमर उमर क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर अमीरे रोशन ज़मीरे उमर ते लोगों पीर लिदावी पीरे सुभान अल्लाह अल्लाह के रसूल तवाफ कर रहे हैं तवाफ पूरा हुआ हज़रत उमर साथ है मकाम इब्राहिम पे हज़रत उमर रुक गए अल्लाह के रसूल आगे जाने लगे फरमाया उमर आना कहा या रसूलल्लाह मेरा जी चाहता है मैं 2 रकात नमाज यहाँ पढ़ूँ फरमाया उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ मुझे हुक्म नहीं है पढ़ने का ना मैं दीन बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ हुक्म आएगा तो पढ़ूंगा फरमाया अभी ये बात कर रहे थे अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा फरमाया या रसूल आप भी 2 रकात नमाज पढ़ो और उमर भी 2 रकात नमाज पढ़े और क़यामत तक जो भी बैतुल्लाह के 7 चक्कर पूरे करेगा मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ेगा हमें उमर की बात बड़ी पसंद आई है
हज़रत उमर दा मशवरा है ये जैसा पढ़ दें बाद में सुन्नत है बाद में वाजिब है फ़र्ज़ है जो हर किसी का अपना मसलक है हमारे यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ना वहाँ सुन्नत तो शायर कहता है कि इब्ने खताब बोलन लई लब खोलदा है पढ़वेंदे कुरान उमर जो बोलदा है इब्ने खताब बोलन लई लब खोलदा है पढ़वेंदे कुरान उमर जो बोलदा है खोल बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी मिशकाता उमर उमर है उमर उमर क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता मशवरा मशवरा बिजनेस कर मजदूरी भावे खो खाला बिजनेस कर मजदूरी भावे खो खाला उमर दशनाम दशाम सवेरे हो काला बिजनेस कर मजदूरी भावे चिंची चला उमर दे नाम दशाम सवेरे हो काला अल्लाह देसी बरकत खैर दिया सौगाता उमर उमर है उमर उमर दिया बस आखिरी हजरत हूँ तो यकीन करो जनरेटर ही टाइम अगर चले तो खराब थी वैसी ते मैं आखिरी हजरत इमाम हुसैन पढ़ के ज़्यादा चाहसा इंशाल्लाह पर मैं दुआ कर सा अल्लाह तेरे हिक बच्चा अल्लाह करे तेरे 7 पुश्तां दे अल्लाह पाक हाफिज़ कुरान पैदा करे नदी ते अल्लाह पाक क़यामत री को थारी निजात दा ज़रिया बनावे सारे बच्चों को हर नियत करो इंशाल्लाह अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बने सो आखिरी ते हजरत इमाम हुसैन करबला वेंदन ते उथा वन के अपना तारुफ करेंदन कूफी पुछदन के तुसा कौन ही हजरत इमाम हुसैन क्या फरमेंदन हुणे काफिया लिखा है तो जुड़े ने रदाफ चलदे लाम दा आखिरी लाम मिल के तुसा मैं ना लाखने शायर आदे के मेरे मौला पीर हुसैन उता वन के फरमे लोगों को आदन मैं है दर्द जाया हसन मेरा भाई है हमशीर ज़ैनब ते अम्मा बतूले मैं अकबर दा बाबा मैं गाजी दा मौला मेरा ना हुसैन ते नाना रसूले मैं अकबर दा बाबा मैं गाजी दा मौला मेरा ना हुसैन ते नाना नहीं आवाज सारा देखो नहीं ते नाना रसूले मेरे मौला फरमाने लगे ए कूफी की जानना ए कूफी की जानना मेरा की वकारे ए कूफी की जानना मेरा की वकारे मैनू जानदा मेरा परवरदिगारे नहीं मंजूर मैनू ए बेते यजीदी ए सारा कबीला कुहावण कबूले नहीं मंजूर मैनू ए बेते यजीदी ए सारा कबीला कुहावण कबूले मेरे मौला फरमाने लगे न ताजां दी लोड़े न तख्तां दी लोड़े न दौलत न पाड़ी न राजां दी लोड़े ए जिस तख्त दा मान करदा यजीदे ओ सौ रब दी ओ मेरे कदमां दी धूले जिस तख्त दा मान करदा यजीद
नमाज पढ़ के वक्त ने बस परवान के तलवार काट कर दे सफा बना कर दे। हजरत इमाम हुसैन फरमाए कि जे दुश्मन हो मेरे इबादत भी छोड़ो, जे दुश्मन हो मेरे इबादत भी छोड़ो, कलामे खुदा दी तिलावत भी छोड़ो, तिलावत कर दे तुसी जिस कुरान दी ओदा मेरे नाने ते होया नज़ोले। मैं कबर दा बाबा मैं गाजी दा मौला हुसैन ते नाना रसूले। और आखिरी शेर मेरी हाजिरी का, मैं बातिल दा पल्ला फड़न में नहीं आया, मैं बातिल दा पल्ला फड़न में नहीं आया, मेरे नाल बचड़े लड़न में नहीं आया, तुसा नाल लश्कर मेरे नाल असगर, भला कोई ए दुनिया ते जंग दा असूले। मैं कबर दा बाबा मैं गाजी दा मौला, मेरा नाम हुसैन ते नाना रसूले। और एक शेर, आज हजरत कल इमाम हसन की पैदाइश हुई, कल शायर कहते हैं मेरे दिल की हर धड़कन, अमीर से बड़ी मुद्दत बहुत सारा इकट्ठे थे सदा एक लोग मिलते रहते, मेरे दिल की हर धड़कन पल पल बोले मौला हसन। मुस्कुरा के आको सुभान अल्लाह। मेरे दिल की हर धड़कन पल पल बोले मौला हसन, मेरे दिल की हर धड़कन पल पल बोले मौला हसन। ये नबी सा हो बहू, ये एलिसा हो बहू, दोनों जैसा इसका चलन पल पल बोले मौला हसन। मेरे दिल की हर धड़कन पल पल बोले मौला हसन। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह इस घर पे हज़ारों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। और नदीम भाई अल्लाह दुनिया आखिरत की खैरें आपको नसीब फरमाए। आप सब लोगों का मैं मशकूर हूँ, इंतज़ामिया की तरफ से भी, और ख़ुसूसन मैं अपने आमिर भाई का, फैज़ान भाई का, साकिब भाई का,